शराफत से दवाई खाओ। रख दो, मैं खा लूंगी। अपना इतना ख्याल होता तुम्हें तो आज ये हाल होता तुम्हारा। बल्कि ऐसा करते हैं कि आज से दवाइयां मैं तुम्हें अपने हाथ से खिलाऊंगा। मैं नवाजिशात की आदी नहीं हूं। प्लीज मुश्किलें मत बनाओ। तुम अपने रूम में जाओ। तुम्हारी बीवी के दिल में हम दोनों को लेके वो सवाल सर उठाने लगे जो मुझे मेरी आंखों के सामने शर्मिंदा कर रहे हैं। तुम अपने किए का कफारा अदा करने के चक्कर में अपने घर को बर्बाद मत करो। कफारा? ये सब जो मैं कर रहा हूं, ये तुम्हें कफारा नजर आता है? मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत खुश नजर नहीं आ रहा तुम्हें? मोहब्बत क्या? मेरे लिए बेजान लफ्जों से ज्यादा कुछ और नहीं है। वैसे भी मोहब्बत का सबक पढ़ने का वक्त नहीं रहा। अगर शुरू कर भी दूं तो शायद अधूरा रह जाए। बेबिस्मिल्लाह पढ़ मैं शुरू किया, हर्फ सोड़े यार दे दो वाला। मैं बस सोना चाहती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो, अपने कमरे में चले जाओ प्लीज। जब नाम मैं यार देना चाहते हो लाइट बंद कर देना। आज दिल रोया बहुत यूं ही बेवजह, जाते जाते कह गया वो मुझे अलविदा। मेरी तरह तू तड़पे, आंखों से खून भी बरसे, किसी की लगे ना तुझे कोई दुआ। तेरा दिल रोए हाँ रोए, हाँ रोए लखवारी, लगे सट तेनू हाँ तेनू, हाँ तेनू एक वारी। तेरा दिल रोए हाँ रोए, हाँ रोए लखवारी, लगे सट तेनू हाँ तेनू, हाँ तेनू एक वारी। तेरा दिल रोए हाँ रोए, हाँ रोए लखवारी, लगे सट तेनू हाँ तेनू, हाँ तेनू एक वारी। अम्मी आप अब्बू को हरा सकती थी, फिर आपने क्यों ऐसे किया? बेटा तुम्हारे अब्बा मेरे सर का ताज है, और हर औरत अपने सर के ताज की इज्जत भी करती है और हिफाजत भी। वो बीवी जो सारी जिंदगी अपने शौहर की कामयाबी के लिए हाथ उठा उठा के दुआएं करती है ना, तुम्हें मालूम है कि उसे सबसे ज्यादा खुशी कब महसूस होती है? अपने शौहर से हार मानकर। समझी? मैं इस तरह नहीं सोचती। शौहर की इज्जत अपनी जगह, लेकिन अगर औरत बासलाहियत हो और वो जीत सकती है तो हार क्यों माने?
तुम ठीक कह रही बेटिया, जीतने का हक तो औरत का भी है। मीर साहब क्या हो गया आपको? ये आपकी बेटी है, इसे बेटी रहने दीजिए। झांसी की रानी मत बनाए इसे। कैसी तबीयत है तुम्हारी? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब ठीक हूँ। तो तुम्हारी तबीयत अगर ठीक है तो फिर ऐसा क्या है जिसको लेकर मीर इतना परेशान है? और या फिर कोई ऐसी बात है जो तुम सिर्फ मीर से डिस्कस करती हो और मुझे उस बारे में कुछ नहीं पता? तुम्हें यकीनन गलत फहमी हुई है। मैं और अब्दुर्रहमान कभी भी एक दूसरे से इतने क्लोज नहीं हुए। कि मैं उससे अपनी बातें शेयर करती। तुम्हें गलत फहमियां हुई है पारस। मैं मीर को बहुत अरसे से जानती हूँ। और अपने शौहर की आंखों के बदले रंग पहचान सकती हूँ। इसलिए गलतफहमी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अलबत्ता तुम्हारी भोली सूरत देखकर सोचती हूँ कि शायद मैं ही गलत हूँ। मैं इस घर में चंद दिन के मेहमान हूँ। फिर मुझे जाना है। इसलिए तुम मेरा खुद से मुआवजा मत किया करो। अब्दुर्रहमान बहुत प्यार करता है तुमसे। ऐसा लगता था मुझे भी, मगर अब तो उसके हवासों पर हर वक्त तुम सवार हो। तुम्हारी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट्स, तुम्हारी मेडिसिन, तुम्हारा बच्चा, देखो आयमा, मुझे बात घुमानी नहीं आती, इसलिए जो बात है वो तुम्हारे सामने है। जब से तुम इस घर में आई हो, ना हमारी फैमिली रही है और ना फैमिली टाइम। कोई इंसान अपने ही घर में कैसे अजनबी हो जाता है, ये तुम्हारे आने के बाद एहसास हुआ मुझे। अगर ऐसा है तो आज के बाद मैं आप लोगों के साथ डाइनिंग टेबल पर नहीं बैठूंगी। और तुम फिक्र मत करो, दो चार दिन में मैं इंशाल्लाह अपना इंतजाम खुद कर लूंगी। अगर तुम ऐसा कर लो तो बहुत अच्छी बात है। और ये सब बंदोबस्त करने में अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए हो, पैसे चाहिए हो, तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरा ख्याल है
ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में रहनी चाहिए। कसूर तुम्हारा नहीं, तुम्हारे शौहर का है। उसने कभी मेरा पूरा तारुफ कराया ही नहीं। वरना तुम कभी ये बात नहीं कहती। तुम जानती हो मेरा प्रॉब्लम पैसा नहीं है, पैसा बहुत है मेरे पास, बस वक्त नहीं। खैर तुम परेशान मत हो, आज से मैं तुम्हारी फैमिली गैदरिंग्स में शामिल नहीं होंगी। थैंक यू। मम्मा, 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 गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उठ गया मेरा बच्चा? हाँ जी उठ गई, ऑफिस जा रहे हैं। कोर्स नाश्ता कर लिया? बाबा, बाबा, पता नहीं मेरी मम्मा को क्या हुआ है। मैं उनको इतनी आवाजें दे रहा हूँ मगर वो फिर भी बाहर नहीं कर रहे। क्या? आराम से। एहतियात से। वेल डन, वेल डन मीर अब्दुर्रहमान। बीवी की नाक के नीचे अफेयर चला रहे हो। तुम्हें क्या लगा था कि मुझे पता नहीं चलेगा? तुम्हारी दीदा दलेरी पर हैरान हूं मैं। और तुम तो शक्ल से इतनी मासूम लगती हो आयमा। अगर शायद धोखा इतना मासूम ना हो तो उसके फरेब में कौन आएगा? मैं नजर से ओझल क्या हुई? तुम दोनों को मौका मिल गया, वरना मेरे सामने तो सारा सारा दिन बीमारी का ड्रामा चल रहा होता है। बंद करो अपनी बकवास। तुम्हें पता है ना? आवाज नीचे रखो अपनी अब्दुर्रहमान। अब ये मत कहना कि हम हॉस्पिटल गए थे। ये हॉस्पिटल का ड्रामा बहुत हो चुका। मैं इससे फेड अप हो चुकी हूँ। एक तरफ तुम कहती हो कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं है और दूसरी तरफ ये सुबह शाम हॉस्पिटल के चक्कर। ये सब क्या है?
तुम समझती हो मैं बच्ची हूं कि मुझे समझ नहीं आ रहा? क्या रिश्ता है तुम्हारा इस औरत से अब्दुर्रहमान? तुमने तो कहा था कि ये तुम्हारी कजिन की बीवी है ना? या फिर ऐसा है कि तुमने सोचा कि मेरा कजिन तो यहाँ पर है नहीं, तो क्यों ना उसकी गैर मौजूदगी में मैं मौके का फायदा उठा लूं? बस अब एक लफ्ज नहीं सुनूंगी मैं। तुम्हारी ये मजाल कि तुम मीर अब्दुल गफ्फार की बेटी को, उनके खानदान को गाली दो। मैं तुम्हारे शौहर की कौन हूं, क्या हूं, बाहर में डालो इस बात को। लेकिन इस आदमी से बात जरूर पूछना, मीर अब्दुल गफ्फार कौन था? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इस बकवास में इंटरेस्टेड हूं? पारस! इस किस्म की हरकत करने के बारे में सोचना भी मत। क्या हुआ मामा? तबीयत खराब है? मैं बाबा को बुलाऊं? नहीं बेटा, आप मेरे साथ बैठे हैं, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। ये आसमान पे तारे देख रहे हो ना आप? जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो अल्लाह ताला के पास होता है और फिर वो एक स्टार बन जाता है। वो देखें, एक स्टार आपके नाना का है और एक स्टार आपकी नानी का। मुझे बहुत मिस करते हैं, मैं भी उन्हें बहुत मिस करती हूँ। मैं उनके पास जाना चाहती हूँ। अगर आप चली जाएंगी तो फिर मेरा क्या होगा मामा? मैं भी तो यहाँ अकेला हो जाऊंगा। नहीं, आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हो गए। आपके पास तो आपके बाबा हैं, आपकी सिस्टर हैं और एक आंटी माजिस। वो मेरे बाबा जैसे हैं, मगर असली वाले बाबा तो नहीं हैं। बेटा एक बात बताऊं? जी? हम सब ने आपसे झूठ बोला था। वो आपके असली बाबा हैं। झूठ बोलना तो बुरी बात होती है, फिर आपने और पापा ने झूठ क्यों बोला? क्योंकि हम तुम्हें बर्थडे पर सरप्राइज देना चाहते थे। पापा चाहते थे। फिर मुझे तो जाना है, इसीलिए मुझे ये सब बताना पड़ा। आप क्यों जा रही हैं मामा? ना जाए। पहले मेरे पास मम्मा थी तो पापा नहीं थे, अब पापा मिले हैं तो मम्मा नहीं होंगी। आप ना जाए मामा, मुझे अब दोनों चाहिए। हम सब मिलकर रहेंगे। बेटा मैं कब आपसे दूर जा रही हूँ? हाँ, आपको पता मैं जहाँ जा रही हूँ ना, वहाँ एक दिन सबको जाना होता है। आपको भी जाना होगा। फिर आप मुझे वहां मिलेंगे, जन्नत में हम साथ रहेंगे हमेशा हमेशा। मेरा अब्दुल्ला।
मामा मुझे भी अभी अपने साथ ले चले, मुझे यहाँ के बगैर नहीं रहना। बेटा इस तरह तो आपके पापा बहुत हर्ट हो जाएंगे ना, फिर उनका दिल टूट जाएगा, वो सैड हो जाएंगे। हाँ तो मैं वैसे भी कौन सा आपसे दूर जा रही हूँ। आप जब भी आसमान की तरफ देखेंगे नाना नानी के तारे के साथ मेरा स्टार नजर आएगा। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। मामा मुझे रोना आ रहा है। अरे क्यों नहीं बेटा, आप तो मेरे बहादुर बेटे हो, मेरी जान हो। रोना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आप तो मेरे सुपरमैन हो, और सुपरमैन कभी नहीं रोता। वादा करो मुझसे कि कभी नहीं रोगे। आई प्रॉमिस मॉम, मैं कभी नहीं रहूँगा, मगर आप भी एक वादा करें, जब मैं अलमिया के पास आऊँगा तो फिर हम दोनों हमेशा हमेशा साथ रहेंगे। वादा करें। वादा। मैं बाबा को बुलाता हूँ, आपकी तबीयत खराब है। नहीं बेटा, हर वक्त बाबा को तंग नहीं करते। चलो कमरे, मैं सुला दूं तुम्हें। मामा मुझे नींद नहीं आ रही। कुछ गलत नहीं कहा मैंने, और जो कुछ मैंने कहा है उस पर मुझे कोई पछतावा नहीं है। तुम्हें क्या लगता है इस घर में इतने दिन से जो कुछ हो रहा है वो मुझे दिखाई नहीं देता, और या तुम ये मुझसे एक्सपेक्ट करते हो कि मैं देखकर अनदेखा कर दूं? मीर, मेरा मसला वो लड़की नहीं है, मेरा प्रॉब्लम तुम हो। तुम जिस तरह इतने दिन से उसके पीछे पागल हुए फिर रहे हो, वो या कोई भी दूसरी औरत तुम्हारी जिंदगी में आएगी और तुम्हें लगता है मैं तमाशा देखूंगी? दूसरी औरत नहीं है वो, नहीं है वो दूसरी औरत। डू यू अंडरस्टैंड? आयमा मेरे चचा की बेटी और मेरी पहली बीवी है। हाँ पारस, आयमा मेरी पहली बीवी है जिसको बगैर किसी खता के मैं पीछे छोड़ाया। अपने किसी कॉम्प्लेक्स की तस्कीन के लिए, और फिर तुम मुझे मिल गई। मैंने आयमा को तुम्हारे बारे में और अपनी शादी के बारे में सब कुछ बता दिया। उसने मुझे खुद इजाजत दी थी इस शादी की। उसने मुझ पर से अपनी तमाम जिम्मेदारियां उठा ली थी, यहां तक कि मेरे बेटे के बारे में भी उसने नहीं बताया ताकि मेरी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब ना हो। लेकिन आज तुमने उस पर जो घटिया बहतान और जो गाली उसको दी,
उसके बाद मैं खुद अपने आप से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा पारस। तुमने बहुत जुल्म किया, बहुत बड़ा जुल्म। वाह मीर, तुम तो बहुत जबरदस्त खिलाड़ी निकले। ये सब कुछ तो मैंने सोचा भी नहीं था। इस सब में ना कसूरवार आयमा है ना मैं। अगर किसी का कसूर है तो वो तुम हो, और तुम्हें इसकी सजा भी मिलेगी। कभी तुमने सोचा है कि तुम्हारे एहसास कमतरी ने कितनी जिंदगियां तबाह कर दी? तुम्हें पता है, इस सारा वक्त जो हमने साथ गुजारा है, मुझे बहुत दफा ऐसा लगा कि ये मसले हैं तुम्हारे साथ, मगर मैंने उन्हें इग्नोर कर दिया, जो शायद नहीं करना चाहिए था। अगर तुम्हें वक्त पर जिंदगी में किसी ने एहसास दिलाया होता तो आज नाइमा की जिंदगी बर्बाद होती, वरना मैं आज वहां खड़ी होती जहां हूं। मैं नाइमा को पाना चाहता हूं पारस। अपने तमाम गुनाहों की तलाफी करना चाहता हूं। लेकिन तुम्हें और आमना को भी नहीं खोना चाहता था, इसलिए आज तक तुमसे छुपाता रहा। तुमने जो कुछ भी किया उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। हाँ, अलबत्ता मैं ये नहीं चाहती कि अब्दुल्ला तुम्हारे साए में रहे और उस पर तुम्हारा बुरा असर पड़े। इसलिए मैं आयमा का बच्चा उसके हवाले करके यहाँ से चली जाऊंगी। यार देना आज दिल रोया बहुत यूं ही बेवजह, जाते जाते कह गया वो मुझे अलविदा। मेरी तरह तू तड़पे, आंखों से खून भी बरसे, किसी की लगे ना तुझे कोई दुआ। तेरा दिल रोए हाँ रोए हाँ रोए, लखवारी लगे सट तेनू हाँ तेनू। क्या हो जाता अब्दुर्रहमान अगर आज तुम अपनी बीवी को थप्पड़ मारने के बजाय हमारे रिश्ते के बारे में बता देते, तो कुछ तो मान रह जाता। लेकिन बस अब और तज़लील मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती।
क्या हुआ? पायमा चली गई कार से। सारी जिंदगी उसने मेरी वजह से न जाने क्या क्या सहा। और यहाँ आके भी उसे ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। कैसे रह सकती थी वो यहाँ? इतना परेशान होने वाली क्या बात है? अब्दुल्ला यहाँ पर है, अपने बच्चे को छोड़कर वो कहाँ जाएगी? अब्दुल्ला को देने ही तो आई थी मुझे। वरना मुझसे और क्या चाहिए था उसको? मेरी हमदर्दी, मेरी मोहब्बत, सब कुछ मेरे मुंह पे मार के चली गई। अब्बा बता भी नहीं क्यों बुलाया था? ओ भाई, तू अपने घर कब जा रही है तू? अपने घर पर ही तो हूँ, और किधर जाना है? देख लड़की, बहू का गर्भ होता है जहाँ उसका ससुराल होता है। तुझे तो अपनी दादी पर बड़ा घमंड था, तू इतनी सी बात नहीं जानती? जानती हूँ, समझती हूँ, मगर अब्बा सामने वाले भी तो समझे ना। पता है मसला क्या है? मसला ये है कि फौज या परवीन होशियार है। मैं मसले की जड़ तक पहुंच गई हूँ। मेरी सास ने बीए जो नहीं किया हुआ, कैसे समझ में आएगी मेरी बात? मुझे खुद घर से बाहर निकाला है उन लोगों ने, सुना आपने? अरे टके की इज्जत नहीं करते गलानी, ना आपकी ना आपके घर वालों की। देख लें अब्बा आप। इज्जत तो तूने भी हमारी नहीं रखी लड़की। पहले उनसे रिश्ता करके माँ प्यो को गिलानियों के आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, और फिर जान देने की धमकी देकर नाक कटवाई हमारी। अब ये रिश्ता तोड़कर हमारे मुंह पर काले पल्ला चाहती है। चौधरी हैं हम, ऐसे होते हैं चौधरी अब्बा, ये लोगों के थल्ले लगने वाले। अरे मेरी माँ ने अब्बा भांडे बर्तन लेकर चढ़ाई कर देते हैं गिलानियों की, हैं? मेरी बेइज्जती का बदला भी हो जाएगा और मेरे दिल को भी करार आ जाएगा। क्यों अम्मा? वाह जी वाह, अपना घर तू उजाड़ रही, अब मेरे शौहर को उकसा रही है दुश्मनी के लिए। अपनी मियाँ को जानती नहीं है, वजीर है वजीर। अपनी करने पर आगे ना तेरे अब्बे को ना जेल करा देगा। सारी जिंदगी चौई साहब चक्की पीसते रहेंगे। चौई साहब, कभी आपने पानी भी पिया उठ के? चक्की कैसे पीसेंगे? बंद कर अपनी बकवास, चुप रह बस। एक तो तू है आधी खोपड़ी की औरत, और जैसी तू है ना वैसी बन गई तेरी बेटी। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? सेम टू सेम चौई साहब। वैसे चौई साहब चेक कर ले मेरी अंग्रेजी, ऐਵੇਂ आप कहते हैं कि आधी खोपड़ी की हूँ। ओ भाई तू तो चुप हो जा, माफ कर दे, बस खामोश बैठ। और तू फौजिया परवीन, तू अभी अपना सामान पैक कर और चली जा अपने ससुराल। उनको राजी कर, चाहे तुझे वहां अपनी नाक रगड़नी पड़े। समझ आई है? मगर अब्बा मैं अगर मगर कुछ नहीं, मैं कह दिया बस तो बस। तो कब गई बीबी? फजर की अजानों के आधे घंटे बाद निकली थी। मैंने कहा बीबी ड्राइवर को उठा देता हूँ, उन्होंने मना कर दिया। कहने लगी स्टेशन के लिए गाड़ी मंगवा दो। मैंने मंगवा दी। स्टेशन? इसका मतलब है वो स्टेशन गई है। तुम जल्दी से जाके गाड़ी निकालो। जी। तुम्हें क्या लगता है कि वो स्टेशन पर बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रही होगी? हाँ, वो शायद आज ही मेरा इंतजार कर रही हो।
आखिर इतने साल इंतजार ही तो किया इसने। मैं लेकर आता हूं उसको।